बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ब्रेड सैंडविच की रेसिपी, एग ब्रेड सैंडविच की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। बच्चों के लिए स्पेशली ये है, बच्चों को टिफ़िन में पैक करके आप दे सकते हैं। बच्चे खाना खाते हुए नखरे बहुत करते हैं, तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। यहाँ पर मेरे पास उबले हुए आलू हैं, 2 दरमियानी साइज़ के, और मैंने इसे बारीक कर लेना है, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ मेरे पास अंडा है, तो अंडे से मैंने सफ़ेदी अलग कर लेनी है और जो जर्दी है वो अलग कर लेनी है। तो जी ये मेरी सफ़ेदी जो है वो बिल्कुल अलग हो चुकी, सॉरी मेरी नहीं, अंडे की सफ़ेदी अलग हो चुकी है और जर्दी अलग हो चुकी है। और यहाँ पर ये दोनों चीज़ें अलग हैं, तो मैंने इसे कद्दूकश कर लेना है। पहले मैंने वाइट पीस को कद्दूकश करना है, उसके बाद मैं येलो को कद्दूकश कर लूँगी। तो बिल्कुल ये जो बारीक वाला हिस्सा होता है उसी से ही करना है मैंने, तो इसी तरीके से रखना है और फिर प्रेस करना है। यकीनन ये सभी को आता है और आप इजीली कर लेंगे। ये टूटता बहुत है, जो टूट जाए और नीचे गिर जाए तो उसे आपने फिर से करना है, उसे छोड़ नहीं देना। इससे सैंडविच की डेकोरेशन ख़राब हो सकती है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से खूबसूरत तरीके से नीचे गिर रहा है, और अब ये अच्छे तरीके से कद्दूकश हो चुका है। मुझे ऐसा ही चाहिए था। तो उसके बाद मैंने इसकी ज़र्दी को भी कद्दूकश कर लिया है, बिल्कुल ज़र्दे की तरह लग रही है। तो ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। अब चलते हैं आलू की तरफ। तो आलू के अंदर मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, 2 बारीक कटी हुई, और फिर उसके बाद मैंने एक दरमियानी साइज़ का जो बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा गरम मसाला ऐड करना है और थोड़ी-सी ब्लैक पेपर ऐड करनी है। यहाँ पर नमक और लाल मिर्च ऐड की है मैंने। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर मायोनीज़ ऐड कर देनी है। सभी घरों में होती है, जिनके घर में बच्चे होते हैं तो मायोनीज़ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मेरे पास केचअप है, तो मायोनीज़ और केचअप को मैंने इसके अंदर ऐड किया है और अब इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। इन दोनों चीज़ों की इन सारी चीज़ों की अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है, ताकि एक अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बन जाए। तो इन दोनों चीज़ों का फाइन सा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पेस्ट बन चुका है। अब इसके अंदर मुझे मायोनीज़ थोड़ी कम लग रही है और थिक ज़्यादा लग रहा है, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा-सा ये लिक्विड फॉर्म में हो। तो अब मैंने इसे मज़ीद थोड़ा-सा मिक्स कर लेना है। मायोनीज़ मैंने ऐड की है, अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करूँगी और फिर आगे का काम हम आगे चलकर करते हैं। तो जी यहाँ पर मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस हैं, जो मैंने पोटैटो मिक्सचर बनाया था वो है, और मेरे पास येलो एंड वाइट एग्स हैं। तो मैंने एक स्लाइस लिया है और इस स्लाइस पर इसकी साइड्स को रिमूव नहीं करना। उससे क्या होता है कि जो हमारा स्लाइस है ब्रेड का वो टूटने लगता है और फिनिशिंग नहीं आती उसमें। तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैंने सारे को कवर कर देना है। बिल्कुल ध्यान से सारे को कवर कर देना। आप इसे नाश्ते में बना सकती हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इवन कि अगर आपको भी हल्की-फुल्की भूख लगी है तो आप ये ट्राई कर सकती हैं। ईद पर भी इसे ट्राई कर सकती हैं, बच्चों की बर्थडे पार्टी हो या फिर घर में कोई दावत हो, तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत खूबसूरत बन के तैयार होते हैं और इसका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा अमेज़िंग होता है। तो यहाँ पर एक सैंडविच तैयार हो चुका है और मैंने इसे ट्रायंगल शेप में काट लिया है। यहाँ पर मेरे पास मायोनीज़ है, मैंने इसे मायोनीज़ से डिप करना है, जो इसकी किनारे हैं, जो इसकी साइड्स हैं, जिसे मैंने रिमूव नहीं किया था। बस इन्हीं 2 जगहों पर मैंने मायोनीज़ लगाया है। और यहाँ पर मैंने अंडे की ज़र्दी, अंडे की ज़र्दी को मैंने रख दिया है और सारी की सारी जो हमारा सैंडविच है इसे डिप कर दूँगी, ताकि ये सारे पर फैल जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये सारा बन चुका है, कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत मज़े का लग रहा है। तो यहाँ पर दूसरा भी बन के तैयार हो चुका है और इसे भी हम सेम उसी तरीके से बना लेंगे जैसा हमने पहले बनाया है। लेकिन इसे मैं इस पर जल्दी नहीं, सफ़ेदी में डिप कर रही हूँ और फिर उसके बाद मैंने इसे निकाल लेना है। तो जी ये भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन चुका है। तो प्यारे दोस्तों, वन बाय वन सारे इसी तरीके से बना लेने हैं। तो आपको आज की ये इज़ी स्नैक्स रेसिपी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन
सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे इंतज़ार होता है, मुझे खुशी मिलती है। ऐसा लगता है जैसे मुझे मेरी मेहनत का सिला मिला हो। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।